माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी मन लगा के कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज है मेरा 15 डेज 6 आवर्स स्टडी चैलेंज का डे 5। तो आज देखते हैं मेरा कितना टारगेट कंप्लीट हो जा पाता है। तो लास्ट तक बने रहिएगा। तो फिलहाल मेरी आज की मॉर्निंग जो हुई है वो थोड़ी सी लेट हुई है, बिकॉज आज संडे है। तो संडे के दिन थोड़ा सा लेजीनेस हो जाती है, क्योंकि ये रहता है दिमाग में, मेरा माइंड सेट ये रहता है कि हाँ चलो बच्चे को स्कूल नहीं है तो मुझे आराम से भी जल्दी बहुत नहीं रहेगा कि नाश्ता वगैरह बनाना है या कुछ भी, बच्चे भी लेट तक सोएंगे तो मुझे आराम से टाइम मिल जाएगा पढ़ाई करने का। तो इस माइंडसेट के साथ मैं सोती हूँ तो मेरा जो है नींद जो है वो मेरी सुबह नहीं खुल पाती है। तो इस वजह से मुझे थोड़ा सा लेट हो गया था और उठने के बाद थोड़ा सा मॉर्निंग वॉक किया। उसके बाद फिर मैं आ गई थी किचन में, अपने लिए बनाऊँगी चाय, क्योंकि अभी हस्बैंड भी उठे नहीं हैं और बच्चे भी सो रहे हैं। तो बस मैं अपने लिए चाय बनाऊंगी और चाय बनाने के बाद थोड़ा सा चाय वगैरह पी लेंगे, थोड़ी एनर्जी आ जाएगी बॉडी में। फिर उसके बाद अपनी स्टडी जो है वो कंटिन्यू करेंगे। तो आप लोग की स्टडी कैसी चल रही है, क्या चैलेंजेस आपने लिया है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और किस तरह से पढ़ाई कर रहे हैं ये भी ज़रूर बताइएगा। थोड़ा सा मोटिवेशन मुझे भी मिल जाता है आप लोगों के बारे में जान करके। तो फ्रेंड्स, आज है संडे और संडे के दिन मेरा होता है रिवीजन डे। जो भी मैंने 1 वीक में पढ़ा होता है तो वो चीज़ें मैं आज के दिन रिवाइज़ करती हूँ। तो मेरा टारगेट ये है कि मैंने अभी तक पॉलिटी के जितने भी टॉपिक कंप्लीट किए हैं उसको मैं आज पूरा रिवाइज़ करूँगी और साथ के साथ जो भी इन्वायरमेंट में कंप्लीट किया है उसको रिवीजन करूँगी। तो इस तरह से स्टडी करने से मुझे लगता है कि आपकी स्टडी जो है वो थोड़ी सी इफ़ेक्टिव होगी, क्योंकि बिना रिवीजन के आप कितना भी पढ़ते जाओगे, अगर रिवीजन नहीं करेंगे तो फिर पढ़ने का कोई मतलब नहीं निकलेगा, वो सारी चीज़ें दिमाग से निकलती जाती हैं। मुझे एक कमेंट भी आया था कि मैं पढ़ती तो हूँ लेकिन मुझे शाम तक लगता है कि जब मैं सुबह उठ के पढ़ती हूँ लेकिन शाम को मुझे लगता है कि हाँ मैं सब भूल गई हूँ। ऐसा नहीं है सिस्टर कि हर किसी को हर चीज़ याद रहती है। बस आपको आपका सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ें रखनी चाहिए, और वो सबकॉन्शियस माइंड में कब आपका पढ़ा हुआ रखा रहेगा, जब आप बार बार किसी चीज़ को रिवाइज़ करेंगे। तो भूलना ये कोई बड़ी बात नहीं है, हर कोई भूलता है, लेकिन उसको मतलब अपनी हैबिट नहीं बना लेना है। और भूलने की बीमारी कैसे दूर होगी, बार बार रिवीजन करने से। मेरी भी यही गलती पहले होती थी कि मैं पढ़ते जाती थी लेकिन रिवीजन पे कम फोकस करती थी। और एग्ज़ाम में यही होता है कि हम कम रिवीजन की वजह से क्या होता है कि हमारे आते हुए क्वेश्चंस कन्फ्यूज़न की वजह से हमारे गलत हो जाते हैं। और मेरे साथ ऐसा बहुत होता है कि मेरे क्वेश्चंस जो हैं वो रॉन्ग होते हैं, बस लैक ऑफ रिवीजन की वजह से। क्योंकि मैं बार बार अगर चीज़ों को रिवाइज़ नहीं करूँगी तो मुझे अब ये जा कर के रियलाइज़ हुआ कि चीज़ें रिवाइज़ ना करने की वजह से शायद इन वजहों से ही मेरा सिलेक्शन जो है वो, मेरा प्रीलिम्स क्लियर नहीं हो पा रहा है। क्योंकि जब वहाँ पे क्वेश्चन मैं देखती हूँ क्वेश्चन पेपर में, तो ऐसा लगता है कि हाँ मुझे आ रहा है, मैंने पढ़ा हुआ है, मैंने देखा हुआ है, और फिर बाद में ऑप्शंस में इतनी कन्फ्यूज़न हो जाती है कि मैं क्वेश्चन आता हुआ भी सही जो आता रहता है मैं उसको भी गलत करके आ जाती हूँ। तो ये चीज़ें क्यों होती हैं मुझे अब समझ आया है, बिकॉज ऑफ रिवीजन। और जब हम किसी चीज़ को बार बार रिवीजन करते हैं तो वो चीज़ें हमारे माइंड में आराम से मतलब सबकॉन्शियस माइंड में फिट हो जाती है। और जब किसी चीज़ को आप ऑप्शन देखते हो, क्वेश्चन का ऑप्शन देखते हो, तो वो चीज़ें आपके माइंड में ज़रूर क्लिक होंगी और आपको फिर कन्फ्यूज़न नहीं रहेगी। तो मेरा मानना यही है कि जो भी आप पूरे 6 दिन पढ़ो, हर वीक में उस चीज़ को रिवाइज़ ज़रूर करो। आप वीकली रिवीजन रखो, फिर 15 डेज़ पे रिवीजन रखो। 15 डेज़ पे रिवीजन इस तरह से रखो कि आपने जो पुराना पढ़ा हुआ है, एक दिन हफ्ते में ऐसा रिवीजन का टाइम निकाल लो कि जो भी मैंने पहले पढ़ा हुआ, जैसे कि अभी मेरा पॉलिटी चल रहा है, इसके पहले मैंने हिस्ट्री कंप्लीट किया। तो मैं बीच बीच में क्या करती हूँ कि हाँ एक संडे को ले लेती हूँ कि मुझे आज हिस्ट्री रिवाइज़ करना है। और फिर उसके बाद मैं बीच बीच में, जैसे ज्योग्राफी हो गया, मतलब हर एक सब्जेक्ट का आप बीच बीच में उसको रिवीजन करते चलो। तो इस तरह से आप करेंगे तो मुझे लगता है कि हाँ आपकी स्टडी जो है वो प्रॉपर चलती रहेगी। ज़्यादा पढ़ने से अच्छा है कि ज़्यादा रिवीजन करो। देखो गाइस क्या आया है ईशु का। हो गया, सब लग गया। नहीं मम्मा अभी नहीं हुआ। फिर क्या, अभी सब तो लग गया स्टिकर। फिर इसका क्या होगा, इसका क्या होगा फिर? ये सब में लगाना। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं अपनी बेटी के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर रही थी। उसके लिए मैंने ये टॉय मंगाया था, किचन सेट, जो कि ऑनलाइन मंगाया था। तो वो आ गया था क्योंकि उसका बर्थडे है नेक्स्ट डे।
तो वो पहले से ही अपना गिफ्ट वगैरह सब खोल खाल के खेलने लगी कि मम्मा इसको जो है पूरा जोड़ दो। तो उसको लगाने के बाद फिर थोड़ी देर खेली उसके साथ, उसके बाद फिर घर के काम वगैरह फिनिश किया और फिर मैं आ गई हूँ अपनी स्टडी करने के लिए। और अभी मेरा सुबह का 2 घंटे का स्लॉट हुआ था और अभी मैं इवनिंग में भी 2 घंटे का स्लॉट लूँगी। मैंने 3 बजे से अपनी स्टडी स्टार्ट की थी और अभी मैं कंटिन्यू अपना 5 साढ़े 5 बजे तक स्टडी कर लूँगी। तो फिर उसके बाद अपना जो भी शेड्यूल नाइट का रहता है उसको प्रॉपर करूँगी। तो फ़िलहाल मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगी कि देखिए, पढ़ाई हमें करनी है अगर हमने डिटर्मिनेशन कर लिया है, और पढ़ाई करने का तरीका भी अपना खुद का होता है, हर किसी का अपना अलग अलग तरीका होता है। जैसे कि मैंने भी बताया कि हाँ, रिवीज़न करना कितना ज़रूरी है, और ऐसा नहीं है कि हाँ जो इंसान सेलेक्ट हो जाता है बस वही आपको सही गाइडेंस दे सकता है। मुझे लगता है कि फेलियर से इंसान ज़्यादा सीखता है, और जो मैंने सीखा है यही सीखा है कि जितना ज़्यादा हो सके रिवीज़न करना है। और इस बार मैंने अपनी स्ट्रेटजी यही चेंज की है। देखते हैं कि हाँ ये स्ट्रेटजी कितना काम आती है, कि शायद इस स्ट्रेटजी को चेंज करने के बाद ही मुझे थोड़ी सी सक्सेस जो है वो मिल जाए, शायद प्रीलिम्स निकल जाए। बस इसी होप के साथ लगी हुई हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज़ करना है, और प्रॉपर जो भी मेरा टाइम टेबल बना हुआ है, जो भी मैंने शेड्यूल अपना बनाया हुआ है कि मुझे पूरा 6 दिन पढ़ने हैं और 1 दिन रिवीज़न करना है, तो इस तरह से मैं प्रॉपर एग्ज़ाम तक इसको फॉलो करने की पूरी कोशिश करूँगी। तो फ़िलहाल मेरी जो स्टडी है वो 4 घंटे कंप्लीट हो गई थी। फिर 6 बजे मैं उठी, उसके बाद चाय बनाया और उसके बाद फिर डिनर वगैरह की प्रिपरेशन की, और फिर नाइट में 1 घंटे मैंने स्टडी की थी। वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी क्योंकि मेरा फ़ोन डिस्चार्ज हो गया था। तो आई होप आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दिया करिए। थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने का। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से डे 6 के साथ। बाय बाय।